भैया रो राम राम नमस्कार। हम इस समय टीकमगढ़ में हैं और टीकमगढ़ में श्री राम कथा को आयोजन होने वाला है। बताओ जा रहा हो कि जो टीकमगढ़ के इतिहास को अब तक को सबसे बड़ा आयोजन हुई है जब बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज की कथा हुई है। और ये पूरे कार्यक्रम के कथा कार्यक्रम के जो मुख्य संयोजक हैं तिवारी जी वे हमारे संग हैं। भाई साहब जी तरीके से जो है इतना बड़ा भव्य कार्यक्रम रचित का पूरी रूपरेखा है। आपको जानकारी है वो लगभग टीकमगढ़ के हर जनमानस को जानकारी है कि कल 10 बजे से कलश यात्रा 25 फरवरी को 10 बजे से पितापेश्वर मंदिर बड़ा तालाब ताल दरवाजा मोहल्ला से कलश यात्रा को प्रारंभ होना है। आपको ये भी जानकारी हमें लगता कि फेसबुक और इन सब माध्यम से होगी कि हमने प्रयास किया है। लगभग 40-45 दिन हो गए हैं हम लोगों को। हमारे बागेश्वर धाम का पुरुष शिष्य मंडल करीब 1200 लोगों का है। महिला शिष्य मंडल हमारे करीब 600-650 लोगों का है। जो माताएं बहनें और हमारे भाई लोग जो काम कर रहे हैं, हमारे मित्र मंडल, हमारे परिवार के लोग, हमारे बागेश्वर धाम का शिष्य मंडल, इनने पहले दिन से पीले चावल निमंत्रण देने का प्रयास किया है और एक एक घर जाके हमने पीले चावल दिए हैं। और अगर खेत और खलिहान पे भी अगर कोई व्यक्ति निवास कर रहा है तो हमने उसके घर तक उसके हाथ में माताएं बहनों को निमंत्रण कार्ड देने का प्रयास किया है और जो संपन्न हुआ है। इसी माध्यम से हमारे बागेश्वर धाम शिष्य मंडल का परिवार जो हमारे विकास खंड टीकमगढ़ में और हमारे ज़िले में है, जो हमारी व्यक्तिगत टीम है, हमारे भाई हैं, हमारे मित्र मंडली है, हमारा परिवार है, उस परिवार ने 140 महाआरती का आयोजन किया था। 140 महाआरती में आज हम 128 आरतियाँ पूर्ण कर चुके हैं। आज अभी शाम को हमारी 5 आरतियाँ हैं। हमें लगता है कि जिस आधार पे हमने निमंत्रण दिया, जिस आधार पे हमारे बागेश्वर धाम के शिष्य मंडल के लोगों ने काम किया, तो कल जो सुबह कलश यात्रा होने वाली है, माताएं बहनें देवी स्वरूप हमारी कन्याएं ज्येष्ठ श्रेष्ठ और नौजवान लोगों की करीब लाखों की संख्या में यहाँ भीड़ होगी। हमारे पास पर्याप्त वॉलंटियर्स हैं, हमारे पास पर्याप्त बागेश्वर धाम का शिष्य मंडल है, हमारे पास कलश यात्रा की प्रभारी है, संत लोगों के सम्मान करने की हमने व्यवस्था बनाई है। ऐसी स्थिति में प्रशासन ने भी हमसे कल चर्चा हुई। प्रशासन ने आश्वस्त किया है कि महिला और पुरुष दोनों वो पुलिस बल दे रहे हैं। गुरुदेव के लिए फॉलो, गुरुदेव के लिए सुरक्षा, पंडाल की व्यवस्था, भंडारे की व्यवस्था, प्रश्नोत्तरी की भी जो गुरुदेव भगवान की कार्यक्रम रहता है वो प्रतिदिन बड़े तालाब पे 26 तारीख से आयोजित करेंगे। उसमें भी उन्होंने हमें पुलिस बल देने की व्यवस्था की है। पुलिस अधीक्षक महोदय से जो हमारी चर्चा हुई, हमें लगता है कि उनकी भी वही मंशा है कि उनके ज़िले में बहुत शांतिप्रिय तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से विशाल कलश यात्रा बागेश्वर धाम का कार्यक्रम अच्छे रूप में सफल हो कि जिससे अपने ज़िले की शान सम्मान बना रहे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कलश यात्रा के बाद यहाँ लगभग 3 बजे के आसपास हम लोग आएंगे। 3 बजे पूज्य गुरुदेव भगवान संतों को सम्मान करवाकर, पोथी का हमसे पूजन कराकर, उनके मुखारबिंद से श्री राम कथा का प्रथम दिवस का प्रारंभ होगा। प्रथम दिवस का जैसे ही विराम होता है शाम 7 बजे, 7:30 बजे, उसके तुरंत बाद हमने भंडारे की व्यवस्था की। माताएं बहनें, कन्या स्वरूप देवी स्वरूप बिटियाँ जो सुबह से अपने घर से निकली, जिनको हम ला रहे हैं, जिनको हम कलश यात्रा में शामिल कर रहे हैं, वो जब यहाँ आएंगी पूरा दिन उनको लगेगा शहर के मुख्य मार्ग से निकल कर। तुरंत बाद कथा का वो श्रवण करेंगे। उसके तुरंत बाद वो घर जाकर यदि अपने लिए, अपने परिवार के लिए भोजन बनाने की सामग्री का काम करें, उससे अच्छा हमने सोचा कि यहाँ 25 तारीख को 50,000 लोगों के भंडारे भोजन प्रसादी की व्यवस्था हमने कर ली है। जो एक एक व्यक्ति से हम निवेदन महाआरती के माध्यम से पीले चावल देके भी किया है कि आप प्रसादी यहाँ बगैर लिए ना जाएं। दूसरे दिन पुनः 4 बजे से पूज्य गुरुदेव भगवान की 26 तारीख को कथा चलेगी। 27 और 28 को पूज्य गुरुदेव भगवान का सुबह 9 बजे से दिव्य दरबार, 9 बजे से 1 बजे तक दिव्य दरबार चलेगा। पूज्य गुरुदेव भगवान फिर उसके बाद अपने निवास पे जाएंगे। निवास के बाद 4 बजे पूज्य गुरुदेव भगवान आएंगे, वो फिर कथा का
उनके मुखारबिन से सुनने का हमें अवसर प्रदान होगा। 1 तारीख को पूज्य गुरुदेव भगवान 4 बजे से श्री राम कथा पुनः करें। फिर उसके बाद 2 को, 3 को, अन्य दिनों में भी पूज्य गुरुदेव भगवान का 4 बजे से कथा श्रवण करने का हमें अवसर प्रदान होगा। पूज्य गुरुदेव भगवान के प्रोग्राम में प्रश्नोत्तरी भी एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, जो बड़े तालाब पर उनके कथा प्रतिदिन की विराम होने पर निवास से वहाँ पहुँचेंगे और लगभग 1-2 घंटे माताएं बहनें, कन्या स्वरूप देवी बेटियों से और ज्येष्ठ और श्रेष्ठ नौजवान लोगों से जो धर्म, समाज और संस्कार के लिए प्रश्न करते हैं, उसके लिए पूज्य गुरुदेव भगवान करेंगे। हमने एक और तय किया, हमने सनातन का झंडा गड़वाया। पूज्य गुरुदेव भगवान ने जो सनातन की अलख जगाई है पूरे प्रदेश, देश और पूरे विश्व में, उसको हम लोग संकल्प लेंगे कि पूज्य गुरुदेव का जो सोच है, उस सोच को हम कहाँ तक उनके साथ रह के फलीभूत करते हैं। पूज्य गुरुदेव का सोच है कि जो निर्धन, निसहाय और जो वास्तव में जिनके माता पिता नहीं, उनकी कन्याओं की, अभी आपने देखा होगा कि 1 से 21 कन्याओं का उनने विवाह किया था। उसमें आप हमें मिले थे। हमने पूरे भंडारे की व्यवस्था लाखों लोगों की वहाँ गुरुदेव के आदेश से उनकी भंडारा व्यवस्था देखी थी। तो पूज्य गुरुदेव भगवान का सोच है कि जो निसहाय, वास्तव में कन्याएं, उनके लिए क्या कर सकते हैं हम। सर्वप्रथम ये करने के लिए भी हम वहाँ जाके हमने 8 कन्याओं का कन्यादान लिया था। पिछली बार भी हमने 7 कन्याओं का कन्यादान लिया था। अभी भी हम संकल्पित हैं कि गुरुदेव भगवान ने जो आज सनातन की बहुत बड़ी अलग जगाई है, उसको यहाँ उनके ध्वज का पूजन करा के हम बागेश्वर धाम टीकमगढ़ के महिला और पुरुष शिष्य मंडल, उनके सोच, उनके पद चिन्हों के पीछे चल के हम काम करने का संकल्पित हैं। उन्होंने ये भी सोच लगाई है, उनका सदैव उनके कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि पूज्य गुरुदेव भगवान के कार्यक्रमों में हजारों व्यक्ति बाहर के आते हैं, असाध्य बीमारी वाले, निसहाय लोग, जिनकी जेब में 5 पैसा नहीं होता है, वो गुरुदेव भगवान के दरबार में या कथा सुनने आते हैं। तो उनको पूज्य गुरुदेव भगवान का सदैव आदेश रहता है कि उनके आवास और भंडारे की व्यवस्था होना चाहिए। तो हमने कम से कम 10,000 लोगों के आवास की व्यवस्था की है। जो हमारे एक मित्र हैं नगर पालिका के अध्यक्ष महोदय, उनका हमने बीएड कॉलेज लिया, उसमें भी हम आवास की व्यवस्था कर रहे हैं। उसमें शौच वगैरह सब व्यवस्थाएं हैं। बाजू में पंडाल, भंडारी की उनकी व्यवस्था रहेगी। हमने पीजी कॉलेज भी लिया है, हमने शिक्षक सदन भी लिया, हमने जानकी बाग स्कूल भी लिया है और यहाँ तक कि हमने नगर भवन और रैन बसेरा को भी बुक किया कि कोई भी व्यक्ति बगैर छत के नीचे आवास ना करे, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहे। इसलिए प्रथम दिवस 50,000 लोगों का भंडारा, जो शेष 8 दिवस हैं हमने 20-25 हज़ार लोगों की भंडारी प्रसाद की व्यवस्था की है। पर्याप्त हमने पेयजल की व्यवस्था की है, पर्याप्त हमने वॉलंटियरों को किया है। 8 पार्किंग हमें प्रशासन ने दी हैं। 8 पार्किंगों को हम बिल्कुल अच्छे रूप से व्यवस्थित करके अपने वॉलंटियर भी हम पुलिस प्रशासन को दे रहे हैं कि जो भी दूर दराज का व्यक्ति आता है वो नज़दीक उसकी अच्छी तरह से पार्किंग हो। पार्किंग में हमने भीड़ को डाइवर्ट किया है 8 जगह। हो सकता है कि हम इस योजना में सफल रहें और इतनी लंबे जन समुदाय को हम बहुत अच्छे रूप में पूज्य गुरुदेव भगवान के दर्शन, कथा श्रवण कराने और भोजन प्रसादी और आवास व्यवस्था अच्छी तरह संपन्न करा सकें। हम चाहते हैं आपके माध्यम से कि कल हमारी जो कलश यात्रा है, कलश यात्रा में मेरी अपील नीचे के जनमानस तक पहुँचे कि हम व्यवस्थित, संतुलित और बहुत सुरक्षित तरीके से कलश यात्रा के लिए हमारे पास पर्याप्त वॉलंटियर हैं, पर्याप्त जिला प्रशासन का हमें सहयोग है। ऐसी परिस्थिति में आप पधारें, गुरुदेव के दर्शन करें, कलश यात्रा का प्रथम दिवस कथा का संपन्न कराएं और द्वितीय दिवस की अगली तैयारी करें। हम ऐसी टीकमगढ़ के जनमानस से, जिले के निवासियों से, धार्मिक बंधुओं से निवेदन करते हैं। हम बहुत भयंकर आभारी हैं प्रेस के, जो फर्स्ट डे से लेके आज तक हमें अपार सहयोग, जिस माध्यम से हम अपनी बात जनमानस तक एकाएक पहुंचा रहे हैं और जिसका हमें लाभ मिल रहा है। बोलो बागेश्वर भगवान की जय। बिल्वा जी, क्या है तैयारी अब? भैया सचिन भैया राम राम।
राम कथा की भव्य तैयारी और फिर आ रहे वे मोगदाधारी। कल ग्राम गढ़ा बागेश्वर धाम से पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की अबाई हो रही। सो कथा के मुख्य यजमान हमारे पंडित श्री राजेंद्र तिवारी जी हैं, लेकिन कथा में सहयोगी टीकमगढ़ नगर के, टीकमगढ़ जिले के आसपास के भी लोगों को हजारन कार्यकर्ता महाराज जी की अगवानी में बड़े उत्साहित हैं, बड़े प्रसन्न हैं। सब जने बिल्कुल लगे हैं, सब अपनी अपनी जगह लगे हैं। और महाराज जी की कल अबाई होने और भव्य कलश यात्रा की तैयारी में हजाराना आदमी, सचिन भैया हजाराना आदमी, तिवारी जी मुख्य यजमान हैं, जो हम सबको सौभाग्य है। महाराज जी की इनके ऊपर बड़ी असीम कृपा है। लेकिन हम लोग इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं, जो समझ रहे हम उन्हें तो काल हम आए थे जब हलो हाय बारे तक जय बागेश्वर गा रहे, वो लंदन में दिवाई के दिया जगमगा रहे। अरे लंदन के जनरल उनके बागेश्वर धाम में हाजिरी लगा रहे। अब जो कार्यक्रम बागेश्वर धाम में भाव अपन सबने देखो। और आज तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज संत, हिंदू संत, सनातन संस्कृति की पताका लेके जो निकले, सो आज तो भैया विश्व के पटल पे भी हीरा जैसे धमक रहे। तो हम सब उनकी खुशी में बड़े उत्साहित हैं कि कल महाराज जी आवे, हम सब उनके पलक पावड़े बिछाएं उनके स्वागत की लाने। तिवारी जी के संगे कंधे से कंधा लगा के सचिन भाई हजारन आदमी काल तुम देख लियो, बताई काल देख लियो आप का हो रहो। और बड़े उत्साहित हैं, हम सबको सहयोग है, शासन को, प्रशासन को, सबको सहयोग है। आम जनमानस गाँव में आयतियन में हम गए, हम तो खुद ही गए, कम से कम 25-30 आयतियन में तो हम ही गए। गांव के गांव ढकेल रहे भैया, इतने उत्साहित हैं। महाराज जी की एक झलक पावे के लाने हजारन आदमी काल देखियो आप कैसो दृश्य बनने। विश्व के पटल पे कल भव्य कलश यात्रा जो प्रतापेश्वर भोले भगवान के द्वारे से निकल के टीकमगढ़ शहर के पूरे मार्गन से आउने। और हमारी भी भैया कवि राजेंद्र विधवा बुंदेलखंड की अपील है सभी बुंदेलखंड बारन से कि महाराज जी की अबाई काल होने और हमारे बुंदेलखंड के विश्व के पटल के हीरा पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर आ रहे। सभी जने भव्य कलश यात्रा की शोभा बढ़ाइयो। घर के काम सब छोड़ छाड़ निर्वृत्त होके और 9 बजे सवेरे प्रतापेश्वर मंदिर पे आइयो। इन्हीं शब्दन के संगे आप सबको जय बागेश्वर धाम, जय 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 श्री जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.